नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसानों की समस्याओं और दिक्कतों को जानने के लिए राज्य के कृषि विभाग द्वारा 1 सितंबर से 30 नवंबर तक राज्य में सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों के लिए एक दिन अलग अलग क्षेत्र के किसानों के घर जाकर रहने और गांव के किसानों से संवाद साधने का उपक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा गुरुवार 1 सितंबर को सुबह 9 बजे धारनी तहसील के सादराबाड़ी में किया जाएगा। मंत्री अब्दुल सत्तार कल बुधवार 31 अगस्त को सुबह 11 बजे सादराबाड़ी निवासी किसान दत्तात्रेय पटेल के निवास स्थान पर आकर रुकेंगे और 1 सितंबर को सुबह 9 बजे पटेल के खेत पर उपस्थित रहकर क्षेत्र के किसानों के साथ चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को जानेंगे, जिसके बाद क्षेत्र में कई योजनाओं का शुभारंभ करते हुए शाम 7 बजे वे धारनी से रवाना होंगे। इस समय भक्तों के लाडले गणपति बापा का आगमन होने में केवल एक दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में जगह जगह पर आकर्षक गणेश मूर्तियों की दुकानें और स्टॉल सज गए हैं, जहां पर गणेश मूर्ति खरीदने के लिए ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। इसमें भी परिवारों के साथ आने वाले छोटे बच्चों द्वारा बाल गणेश खरीदने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा गणेश मूर्तियों के साथ साथ गणेश पूजन हेतु आवश्यक रहने वाले पूजन साहित्य की दुकानें भी शहर में जगह जगह पर सजी हुई है, जहाँ पर अच्छी खासी ग्राहकी चल रही है। दो वर्ष बाद गणेशोत्सव इस बार बड़े अभूतपूर्व ढंग से मनाया जाएगा और हर कोई गाजे बाजे के साथ गणपति का आगमन करने के लिए तैयार है, जिसके तहत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में भी जोरदार तैयारियां हो रही हैं। भव्य शोभा यात्रा के साथ नगर के प्रमुख गणेश मंडल गणपति की स्थापना करने जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी गणेशोत्सव में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। गणेशोत्सव का पर्व अमरावती शहर में शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो, इस हेतु आयुक्तालय क्षेत्र में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। शहर के सभी महत्वपूर्ण व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले अपराधियों के साथ ही अवैध धंधे चलाने वाले लोगों के खिलाफ शहर पुलिस द्वारा व्यापक अभियान छेड़ा गया है। भातकुली डीपी मार्ग स्थित ड्रीम्स पार्क चिंतामणि नगर व्यास लेआउट में चिंतामणि विनायक गणेश मंदिर ट्रस्ट व आयोजन समिति की ओर से गणेशोत्सव के पर्व पर 10 दिवसीय श्री गणेश महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गत रोज श्री चिंतामणि विनायक गणेश मंदिर के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर श्री गणेश महायज्ञ के इंद्रध्वज व धर्मध्वज का विधि विधान पूर्वक ध्वजारोहण किया गया। स्थानीय श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की ओर से शेगांव नाका चौक स्थित अभियंता भवन में गणेश उत्सव मंडलों के पदाधिकारियों, शांतता समिति के पदाधिकारियों व प्रतिष्ठित नागरिकों सहित पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली गई। इस दौरान शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सभी गणेश मंडलों में CCTV कैमरे लगाए जाएं और गणेश पंडालों के पीछे शराब पीने व जुआ खेलने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने गणपति मंडल के लिए जारी किए गए नियमों व शर्तों का पालन करने वाले आदर्श मंडलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। गणेशोत्सव पर्व के मद्देनजर जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा आज जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में कहा गया कि गणेशोत्सव के दौरान अमरावती जिले में कानून व व्यवस्था को लेकर कड़ाई से नियमों का पालन किया जाए। संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त लगाया जाए। साथ ही गणेश विसर्जन मार्ग पर CCTV कैमरे लगाए जाए। येणारा जो वर्ग आहे, जो प्रेक्षक वर्ग असतो, इकडून गणपती येते, तिकडून सुद्धा मागच्या बाजूला स्टेजच्या मागे लाईट, तो जर आपण बंदच करून टाकला जातो सर, कम्प्लीटच बंद करून टाकला, बॅरिकेडिंग लाईट लावू आपण, लाईट डबल फोकस घेऊ लाईट, कारण लाईट अनमॅन्ड असलास ना तर तुम्ही बंद कशी करणार? बॅरिकेड लावू ना, बॅरिकेड टेम्पररी वाला म्हणजे रस्सी कशी करणार? नाही नाही, हे सब भाषाकडे बांबू असतात, बांबू नाही 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 नसतं मॅडम, फक्त रोडला जाणार येणार इथली गर्दी पाहून थांबतात काही. हा ठीक आहे, तिथे बॅरिकेडिंग आणि लाईट दोन्ही करून घ्या, जेणेकरून आम्हाला इथूनच दिसेल ना ते अनाउन्समेंटमध्ये कोण बाहेर राहायचं नाही तर यावेळी नाही आहे. अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कन्याओं द्वारा तथा अपने पति की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य के लिए विवाहित महिलाओं द्वारा आज हरतालिका के दिन उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इसके तहत कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से गौर निकालकर व्रत विधि शुरू की।
ती काळुनी झाली ना गौराई गौराई हळद पडू ती काळुनी झाली ना गौराई गौराई। अमरावती मनपा ठेका नियुक्त कर्मचारी व कामगार संघ द्वारा मनपायुक्त प्रवीण आष्टीकर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि महानगर पालिका द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करने निविदा प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसके जरिए मनपा के सभी विभागों में इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने की बजाय मनपा ने अपनी स्थापना में ही ठेका विभाग तैयार करना चाहिए और सभी ठेका नियुक्त कर्मचारियों को इसी विभाग में शामिल रखना चाहिए। शिवाजी शिक्षा संस्था की कार्यकारी परिषद के 9 पदों हेतु आगामी 11 सितंबर को चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए बीपीएड कॉलेज में बनाए जाने वाले 5 मतदान केंद्रों में संस्था के मताधिकार प्राप्त सदस्यों द्वारा मतदान किया जाएगा। संस्था द्वारा इस चुनाव को सुचारू ढंग से संपन्न कराने हेतु संस्था के 100 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और आगामी 8 सितंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था की नई कार्यकारिणी का चुनाव लड़ने जा रहे विकास पैनल के मुख्य प्रचार कार्यालय का उद्घाटन आगामी गुरुवार 1 सितंबर को दोपहर 4 बजे होने जा रहा है। कैंप परिसर स्थित अमरावती पंचायत समिति कार्यालय के सामने विकास पैनल का प्रचार कार्यालय स्थापित किया गया है। शहर के मॉडल रेलवे स्टेशन पर वॉल्कन कंपाउंड क्षेत्र से लगे हिस्से में रेलवे बोगी रेस्टोरेंट का निर्माण सोमवार से तीव्र गति के साथ आरंभ हो गया है और आगामी नवंबर माह तक ये रेस्टोरेंट तैयार हो जाएगा, जहां पर मुसाफिरों तथा शहरवासियों को लजीज व्यंजन नाश्ते और भोजन के रूप में परोसे जाएंगे। इस रेस्टोरेंट की वजह से मॉडल रेलवे स्टेशन पर खानपान की सुविधा की कमी दूर होगी। वहीं इसके पास ही रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे म्यूजियम भी साकार हो रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा नागपुर विभाग अंतर्गत इतवारी दुर्ग के बीच तीसरी लाइन के लिए आवश्यक प्री इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग के कामों हेतु मेगा ब्लॉक का निर्णय लिया गया है, जिसके पूरा होने तक कुल 58 यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। इनमें 22 दैनिक व 36 साप्ताहिक रेलगाड़ियों का समावेश है। इस दौरान काचेवानी से तुमसर रोड के बीच तीसरी लाइन हेतु काचेवानी स्टेशन पर तमाम जरूरी काम किए जाएंगे और आगामी 6 सितंबर तक इस रेलवे खंड में रेल यातायात कुछ हद तक प्रभावित रहेगा। स्थानीय आचलिया परिवार की सुपुत्री गरिमा रवि आचलिया ने गीतावृत्ति परीक्षा में असाधारण सफलता प्राप्त करते हुए सभी 700 संस्कृत श्लोक चुनाकर परीक्षा में 576 में से पूरे अंक हासिल किए, जिसके लिए गरिमा आचलिया का समूचे शहर में अभिनंदन किया जा रहा है। शहर कांग्रेस द्वारा मनपा प्रशासन द्वारा कथित रूप से चुपचाप संपत्ति कर में सीधे 40% की भारी भरकम बढ़ोतरी किए जाने का शहर कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध किया है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले के नेतृत्व में मनपा प्रशासन को निवेदन देकर टैक्स वृद्धि को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की गई है। काँग्रेस पक्षाचं काँग्रेस पक्षाचं बबलू भाऊ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विलास भाऊ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर इकाई द्वारा इन दिनों शाला व महाविद्यालय परिसर के आसपास बड़े पैमाने पर मादक और नशीले पदार्थों की बिक्री होने का विरोध करते हुए अन्न व औषधि प्रशासन विभाग द्वारा इस ओर तत्काल ध्यान देकर आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की गई। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे ने ऐसा नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। जिला महानुभाव परिषद द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि समूचे विश्व को कृष्ण भक्ति का संदेश देने वाले महानुभाव पंथ के संस्थापक सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के अष्टशताब्दी अवतार दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 10 व 11 सितंबर को नवसारी रोड स्थित कर्तव्य मंगल कार्यालय में अवतार दिवस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महानुभाव पंथ के विभिन्न संत महात्मा व आचार्य उपस्थित रहेंगे। साथ ही 3 सितंबर को शहर में भव्य रैली निकालने के साथ ही पोथी श्रवण कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। श्री चक्रधर स्वामी अष्टशताब्दी जन्म महोत्सवानिमित्त भरगच्च कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये सर्वात मोठी अष्टशताब्दी जन्म महोत्सवाचा प्रोग्राम हा अमरावतीमध्ये घेण्यात येऊन राहिलेला आहे। 3 तारखेपासून तर 7 तारखेपर्यंत श्रीकृष्ण मंदिर येथे घेण्यात येत आहे आणि 9, 10 आणि 11ला कर्तव्य मंगल कार्यालय लॉन येथे घेण्यात येत आहे। त्यात शिबिर, त्यात व्याख्यान, निरनिराळ्या गावचे व्याख्याते आणि उच्च विद्या विभूषित संत महंत यांचे व्याख्यान राहणार आहेत। असा प्रोग्राम आयोजित केला आहे। त्यात एक भव्य मोटरसायकल रॅली आणि एक भव्य मिरवणूक आहे। अमरावती जिला माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाला मुख्याध्यापक संघ द्वारा शिक्षक विधायक किरण सरनाइक तथा शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शहर से जिले की शालाओं में पढ़ने वाली छात्राओं तथा वहां पर काम करने वाली शिक्षिकाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। ग्लोबल ब्लड हीरोज द्वारा करबला की घटना को याद करते हुए विगत 27 अगस्त को समूचे विश्व में एक साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत अचलपुर निवासी हुसैनी युवकों ने इमामबाड़ा में रक्तदान शिविर आयोजित किया था, जिसमें 69 बोतल यूनिट रक्त संकलित करते हुए ब्लड बैंक में जमा करवाया गया।
जिला परिषद के जिला स्वास्थ्य अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर सुरेश रामकृष्ण ठाकरे को स्थानीय अदालत ने अपने सेवा काल के दौरान अपने अधीनस्थ डॉक्टर से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने और 2,500 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते समय रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें 2 अलग अलग धाराओं के तहत 6 माह के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के दंड तथा 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपए की दंड की सजा सुनाई गई है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के छायानगर में आज सुबह 9 बजे अचानक 20 से 25 महिलाएं पहुंची, जिससे परिसर में दहशत फैल गई। इन महिलाओं ने खुद को रानीपुर गांव का निवासी बताया और जब परिसर वासियों ने उनसे काफी अधिक पूछताछ करनी शुरू की तो सभी महिलाएं अलग अलग ऑटो में बैठकर मौके से निकल भागी। परिसर वासियों को डर है कि क्षेत्र में बच्चे पकड़ने वाली महिलाओं का गिरोह सक्रिय हो सकता है। धामनगांव रेलवे तहसील के जूना धामनगांव में रहने वाली खेत मजदूर संगीता नागापुरे कल शाम के वक्त शाहपुर दाभाड़ा परिसर के गारगोटी नाले में बह गई थी। पश्चात रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के उपरांत आज सुबह 8:30 बजे रेस्क्यू दल ने दाभाड़ा गांव के निकट बांध के पास से संगीता की लाश को खोज निकाला। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वेंकैयापुरा व भूमिपुत्र कॉलोनी में चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर पुलिस के विशेष दस्ते ने छापा मारा और दोनों स्थानों से करीब 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी फरार होने में सफल रहा। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पुराना बाईपास टोल नाका व एक्सप्रेस हाईवे पुराना जकात नाका परिसर में 3 आरोपियों ने चाकू की नोक पर लूटपाट की 2 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके तहत 2 लोगों से लूटपाट की गई। गाड़गीनगर पुलिस, अकोला पुलिस व नागपुर की फॉरेंसिक टीम ने हाल ही में सुबह के वक्त संयुक्त रूप से स्थानीय लक्ष्मी नगर परिसर में पहुंचकर अकोला पुलिस द्वारा फरार हो रहे आरोपी पर की गई फायरिंग के सीन का रिक्रिएशन किया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के आजाद नगर में नितेश अडोकर नामक आरोपी ने सैयद इरशाद सैयद कादिर के पेट में चाकू दे मारा और दूसरा वार करने के लिए जैसे ही चाकू वापस खींचने की कोशिश की तो चाकू का पत्ता पेट की आंतों में फंस गया और आरोपी के हाथ में केवल मुट्ठी आई। यह देखकर आरोपी नितेश वहां से भाग गया, जिसके बाद सैयद इरशाद पेट में फंसा हुआ चाकू लेकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद चाकू को बाहर निकाला। गाड़गीनगर पुलिस द्वारा हमलावर नितेश अडोकर को गिरफ्तार किया गया है। अमरावती जेल तोड़कर भागने वाले कैदी साहिल अजमत कालसेकर को कल सोमवार के दिन रत्नागिरी जेल से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अमरावती लाया गया और फ्रेजरपुरा पुलिस ने उसे नोटिस देकर अमरावती मध्यवर्ती कारागार में बंद करवाया। शिंदे बुजुर्ग के बैल पोले के दूसरे दिन जतरा में गैस गुब्बारे का सिलेंडर विस्फोट होने के कारण एक बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि उसके दादाजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद गुब्बारे वाला फरार हो गया था, जिसकी पथरोड़ पुलिस ने तलाश करते हुए उसे गिरफ्तार किया। परसवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के आजाद नगर लालपुल परिसर के खुले मैदान में जुआ अड्डा शुरू रहने की गुप्त जानकारी के आधार पर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस दल ने छापा मारते हुए 5 आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा और उनके पास से करीब 48,500 रुपए का माल बरामद किया। रुक्मिणी नगर से हमालपुरा होते हुए राजकमल चौक की ओर जाते वक्त कार चालक ने 2 लोगों को टक्कर मारी। इस पर कुछ लोगों ने कार चालक व उसके साथी को रेलवे पुल पर रोककर जमकर पीटा। यह घटना कल सोमवार की दोपहर घटित हुई थी। निमखेड़ बाजार निवासी तन्मय निम्बालकर ने हेडफोन वापस करने के लिए कस्टमर केयर से संपर्क साधा और साइबर अपराधी ने उसे पूरी जानकारी हासिल करते हुए उसके बैंक खाते से 1 लाख रुपए ऑनलाइन निकाल लिए। साइबर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अकोला जिले के उरल पुलिस थानांतर्गत मांजरी गांव में अपने पति व ससुरालियों द्वारा की जाती प्रताड़ना से तंग आकर जयश्री नागे नामक 26 वर्षीय विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या कर ली गई। इस महिला को उसके ससुरालियों द्वारा पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के लिए खर्च करने हेतु मायके से 5 लाख रुपए लाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वाशिम के पास स्थित एक बुर्जी प्रकल्प के पानी में डूबकर वाशिम निवासी 2 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना 29 अगस्त की शाम घटित हुई। मृतक बच्चों की शिनाख्त शेख शोएब, शेख अंसार तथा शेख आवेश, शेख अनीश के तौर पर हुई है। बुल्ढाना जिले की नांदुरा तहसील अंतर्गत गोरसिंग गांव में खेती नाम पर कर देने के कारण को लेकर एक बेटे ने अपनी मां को जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले की शिकायत पर मोताला तहसील के बोरखड़ी पुलिस ने प्रभाकर सावंत नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।